सो हेलो बच्चों, वेलकम टू कृष्णा एजुकेशन क्लासेस। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग मानव नेत्र का ये जो दूसरा क्लास करेंगे, ठीक है। इससे पहले जो हम लोग इसका एक और क्लास कर चुके हैं, ठीक है। तो आज का पहला टॉपिक होगा हम लोगों का समंजन क्षमता, ठीक है, कि समंजन क्षमता क्या होता है, ठीक है। आज का पहला टॉपिक है समंजन, ठीक है, क्षमता। चलिए समझते हैं ये समंजन क्षमता क्या होता है, ठीक है। समंजन क्षमता क्या होता है, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे आंखों की ऐसी क्षमता, आंखों की ऐसी क्षमता जिसमें नेत्र लेंस जिसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी अपने आप, ठीक है, क्या होता है, अपने आप बदलती है, अपने आप बदलती है, ठीक है। चलिए समंजन क्षमता क्या होता है, तो आंखों का एक क्षमता होता है जिसमें नेत्र लेंस, जो हमारे आंखों में जो नेत्र लेंस होता है, उस नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होता है वो अपने आप क्या होता है, तो बदल जाता है। मतलब यूं है प्यारे बच्चों, जब हम लोग किसी दूर की वस्तु को देखते हैं, ठीक है, और दूर की वस्तु से अचानक जब हम लोग किसी नज़दीक की वस्तु को देखते हैं, तो इस बीच क्या होता है कि हमारे आंखों का जो या कह सकते ये नेत्र लेंस का जो फोकस दूरी होता है ना, क्या होता है, नेत्र लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो अपने आप क्या होता है, बदल जाता है, अपने आप क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है। जैसे यूं समझिए कि ये हमारे नज़दीक की वस्तु है और एक वस्तु क्या है, दूर में रखा। जब हम लोग कोई दूर की वस्तु को देखते हैं तो क्या होता है कि नज़दीक का वस्तु हमें जो है क्या होता है, तो साफ नहीं दिखता, पर दूर का वस्तु क्या होता है, साफ दिखता है, ठीक है। पर जब अचानक हम लोग नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तो दूर का वस्तु हल्का जो हमें क्या होता है, धुंधला दिखता है। तो इस बीच क्या होता है, तो जो फोकस एडजस्ट होता है ना, नेत्र लेंस की क्या होता है, फोकस एडजस्ट होता है। इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को कहते हैं समंजन क्षमता। इसी को क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। मतलब फिर से समझिए, जब आप इस नज़दीक की वस्तु को देखिएगा ध्यान से, तो आजू बाजू के जितने भी वस्तु रहेगा वो आपको धुंधला दिखेगा, ठीक है। जब आप दूर की वस्तु को देखिएगा तो ये वाली वस्तु क्या होगा, ये धुंधला दिखेगा, ठीक है। तो इस बीच में क्या हो रहा है, तो नेत्र लेंस का जो फोकस है वो क्या हो रहा है, अपने आप बदलता है, अपने आप क्या हो रहा है, बदलता है। जब दूर की वस्तु को देखते हैं तो फोकस जो है दूर की वस्तु पर चले जाता है, और जब नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तो फोकस नज़दीक की वस्तु पर आ जाता है, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, तो समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक हम लोगों का स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक है। स्पष्ट दृष्टि की क्या है, न्यूनतम दूरी, ठीक है। तो लिखेंगे जिस न्यूनतम दूरी तक आंख किसी वस्तु को साफ साफ देख सकता है ना। क्या लिखेंगे, जिस न्यूनतम दूरी तक आंख ठीक है, जिस न्यूनतम दूरी तक आंख किसी वस्तु को ठीक, वस्तु को साफ साफ, ठीक, जिस न्यूनतम दूरी तक आंख किसी वस्तु को साफ साफ देख सकता, आंख किसी वस्तु को साफ साफ क्या कर सकता है, देख सकता है, उस दृष्टि को क्या कहेंगे, तो उस दृष्टि को स्पष्ट दृष्टि है ना, उस दृष्टि को क्या कहेंगे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहेंगे, न्यूनतम दूरी है ना, न्यूनतम दूरी कहते हैं। उस दृष्टि को क्या कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं ना। जिस न्यूनतम दूरी तक आंख किसी वस्तु को साफ साफ देख सकता है, ठीक है, उस दूरी हो जाएगा, ठीक, सॉरी प्यारे बच्चों,
दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। ठीक है, जिस न्यूनतम दूरी तक आंख किसी वस्तु को साफ साफ देख सकता है। तो हम लोग कितने न्यूनतम, न्यूनतम मतलब सबसे कम, न्यूनतम मतलब सबसे कम। ठीक है, सबसे कम कितने नजदीक के वस्तु को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ के वस्तु को देख सकते हैं, पास लाएंगे इसको भी देखेंगे, थोड़ा पास लाएंगे और दिखाई देगा, थोड़ा पास लाएंगे ये भी अभी भी दिखाई देगा थोड़ा। अब यहाँ पे क्या हो गया? धुंधुला हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया? धुंधुला, है ना। ठीक है, फिर इसको नजदीक लाएंगे तो ये भी क्या हो जाए? और ज्यादा धुंधला हो गया। मतलब कुछ ही दूरी, न्यूनतम दूरी तक हम क्या कर सकते हैं? किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो यहाँ इस जगह जब है, इस जगह है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हम इस वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है, पर जैसे इसको और नजदीक लाएंगे तो ये हमें कैसा दिखेगा? धुंधुला दिखेगा। ठीक है, तो इस दूरी को जहाँ पे हम क्या करें? इस वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, तो इस दूरी को ही क्या कहेंगे? स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी। क्या कहेंगे? स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी। और ये दूरी जो होगा, ठीक, इस वस्तु से और हमारी आंखों का कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, तो ये कह सकते प्यारे बच्चों कि आंखों का न्यूनतम दूरी, ठीक, न्यूनतम दूरी, ठीक, आंखों का न्यूनतम दूरी, ठीक है, 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो आई होप कि प्यारे बच्चों आपको जो ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी समझ में आ गया होगा ना। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझेंगे दूर बिंदु। ठीक है, क्या समझेंगे? दूर बिंदु क्या होता है। ठीक है, दूर बिंदु। ठीक है, दूर बिंदु क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, चलिए, दूर बिंदु क्या होता है? तो जब कोई वस्तु अधिकतम दूरी तक, है ना, बिना समंजन के किसी वस्तु को क्या कर सकता है? देख सकता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? वह अधिकतम दूरी, क्या लिखेंगे? अधिकतम वह अधिकतम वह अधिकतम दूरी वह अधिकतम दूरी जहाँ जहाँ कोई व्यक्ति जहाँ कोई व्यक्ति व्यक्ति वह अधिकतम दूरी जहाँ कोई व्यक्ति, ठीक है, बिना बिना किसी समंजन के, समंजन के किसी बिना किसी समंजन के किसी वस्तु को, ठीक, किसी वस्तु को देख सकता, किसी वस्तु को देख सकता है, देख सकता है। ठीक है, दूरबिंदु क्या होता है? तो वह अधिकतम दूरी जहां जो है कोई व्यक्ति किसी वस्तु को बिना समंजन का क्या कर सकता है? तो देख सकता है। ठीक, बिना समंजन का क्या कर सकता है? तो देख सकता है। तो ये अधिकतम दूरी कहाँ तक होता है? तो ये अधिकतम दूरी अनंत तक होता है। कहाँ तक होता है ये अधिकतम दूरी? अनंत तक। ठीक है, क्या लिखेंगे? यह अधिकतम दूरी, यह अधिकतम अधिकतम दूरी, ठीक है, कहाँ तक होता है? तो अनंत तक होता है, अनंत तक होता है ना। हम लोग जो है अनंत पे रखा किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं? बिना किसी समंजन के जो है देख सकते हैं, है ना। बिना किसी समंजन के क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो अनंत पे कौन सी वस्तु रहता है? तो जैसे सूर्य हो गया, चांद हो गया, है ना, तारे हो गया, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? बिना किसी समंजन के देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि प्यारे बच्चों आपको ये जो है दूर बिंदु भी आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा जो निकट बिंदु के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, निकट बिंदु क्या होता है? चलिए, निकट बिंदु क्या होता है इसको भी हम लोग जो थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए निकट बिंदु, ठीक है, क्या है? निकट बिंदु। ठीक है, निकट बिंदु क्या होगा? तो दूर बिंदु का उल्टा होगा, है ना। वह न्यूनतम दूरी, क्या लिखेंगे? वह न्यूनतम दूरी जहाँ कोई व्यक्ति बिना किसी समंजन के किसी वस्तु को क्या कर सकता है? देख सकता है। वह न्यूनतम दूरी, वह न्यूनतम दूरी जहाँ ठीक है, जहाँ कोई व्यक्ति
व्यक्ति, जहाँ कोई व्यक्ति, ठीक है, बिना किसी समंजन के किसी वस्तु को, ठीक है, किसी वस्तु को देख सकता है, किसी वस्तु को क्या कर सकता है, देख सकता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, तो निकट बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, निकट बिंदु। तो कहाँ तक जो हम लोग कोई भी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं ना, कहाँ तक न्यूनतम दूरी है ना, तो वो न्यूनतम दूरी कितना होगा, तो 25 सेंटीमीटर। इससे अगर नजदीक लाएंगे तो वो वस्तु हमें साफ साफ नहीं दिखेगा, पर यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है, यानी कि यही वो न्यूनतम दूरी है, ठीक है, जहाँ पे हम न्यूनतम बिंदु है, क्या है, न्यूनतम बिंदु है। इसी बिंदु पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये न्यूनतम बिंदु कितने दूर पे होगा, तो 25 सेंटीमीटर। कितने दूरी पे होगा, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा, ठीक है। चलिए, अगला हम लोग थोड़ा सा देखते हैं दृष्टि परास। क्या है, दृष्टि परास क्या होता है, दृष्टि परास, ठीक है। तो दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, दृष्टि परास कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, दूर बिंदु, ठीक है, दूर बिंदु तथा निकट बिंदु दूर बिंदु तथा निकट बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि परास कहेंगे। दृष्टि क्या कहेंगे, परास, ठीक, दृष्टि परास कहते हैं, है ना, दृष्टि परास कहते हैं। किसको दृष्टि परास कहेंगे, तो दूर बिंदु तथा निकट बिंदु के बीच की दूरी को जो हम लोग क्या कहेंगे, तो दृष्टि परास, ठीक है। चलिए, तो यूं समझिए प्यारे बच्चों, यूं समझिए, ये वाला पॉइंट जो है दूर बिंदु है, ये क्या है, दूर बिंदु है, ठीक है, और ये वाला जो है, ये जो है निकट बिंदु, ये क्या है, निकट बिंदु है, ठीक है, निकट बिंदु है। और इसकी बीच की ये दूरी है ना, ये जो वाला दूरी है, ये क्या है, बीच की दूरी है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, दृष्टि परास। क्या कहेंगे, दृष्टि परास, ठीक, क्या कहेंगे, दृष्टि परास, ठीक है। तो आई होप कि प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि निकट बिंदु और दृष्टि परास क्या होता है, ठीक। अगर समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है।